हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको किताबों का सरल ज्ञान रोचक और प्रभावी तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये बुक न केवल पैसे की समझ और फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर पर्सनल फाइनेंस प्रदान करती है, बल्कि अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझने का अवसर भी देती है। चलिए बिना देरी किए इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम भी अमीर बनने की मानसिकता डेवलप कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इस किताब में दो डैड्स, पिता या पापा यानी कि दो बाप की कहानी है, एक अमीर डैड और एक गरीब बाप। दोनों के विचार और निर्णय किस तरह उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, यही इस पुस्तक का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड के 6 महत्वपूर्ण सबक, जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को सरल हिंदी में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। आप जानेंगे पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में क्या फर्क होता है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल के सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वह ज्ञान दें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग सोच वाले पिता, एक पिता पढ़े लिखे और PhD होल्डर थे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारे। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता, जो उनके दोस्त माइक के पिता थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे बेहद अमीर थे। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के असली पिता का सपना था कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे और सुरक्षित भविष्य बनाए। दूसरी ओर अमीर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट खुद कुछ नया सीखे, अपनी आर्थिक समझ विकसित करे और खुद को सिर्फ नौकरी तक सीमित न रखे। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि हम केवल पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन पैसा उनके लिए एक सपना बनकर रह जाता है। वे डर और लालच के चक्र में फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार देते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि जो लोग सिर्फ नौकरी के भरोसे रहते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने एक बिजनेस आइडिया खोजा जिसमें उन्होंने पुरानी कॉमिक बुक्स किराए पर देना शुरू किया और बिना किसी मेहनत के पैसा कमाने लगे। ये सबक यही सिखाता है कि हमें पैसे के लिए काम करने के बजाय उसे हमारे लिए काम करने देना चाहिए। दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। 1923 में शिकागो में हुई एक बैठक में कई बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए थे, लेकिन 25 साल बाद उनमें से कई आर्थिक तंगी के कारण दिवालिया हो गए या आत्महत्या कर ली। ये घटना साबित करती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बेहद जरूरी है। अगर आप पैसे को सही ढंग से मैनेज नहीं कर सकते तो आप चाहे जितना भी कमा लें, वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। तीसरा सबक, असेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझें। अमीर लोग असेट्स, संपत्तियां खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। असेट्स वे होते हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, जैसे किराए पर दिया गया घर, निवेश, बिजनेस आदि। जबकि लायबिलिटीज वे होते हैं जो आपके पैसे को खत्म कर देते हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का कर्ज आदि। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा असेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। चौथा सबक, अपनी खुद की कहानी लिखें। ज्यादातर लोग अपने हालातों को दोष देते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सोच छोड़नी होगी कि अगर मेरा बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दे तो मैं अमीर बन जाऊं। जब आप अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपको ही उनका हल भी मिल जाता है। अमीर लोग नौकरी के भरोसे नहीं रहते, बल्कि खुद के लिए नए अवसर बनाते हैं। पांचवा सबक, फाइनेंशियल स्ट्रगल से बचने के लिए सही प्लानिंग करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई करने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि अगर आप बिना प्लानिंग के पैसा कमाएंगे तो आपका खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए कई लोग अपनी सैलरी बढ़ने के बाद बड़ी गाड़ी या घर खरीद लेते हैं और फिर बढ़े हुए खर्चों के बोझ तले दब जाते हैं। यही कारण है कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद कई लोग आर्थिक तंगी में रहते हैं। छठा सबक, अपने दिमाग से काम लें।
सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अमीर लोग नई नई चीजें सीखते हैं, नए आइडियाज पर काम करते हैं और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से भी काम करें। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड एक बेहतरीन पुस्तक है जो हमें पैसे के बारे में वह सब सिखाती है जो आमतौर पर स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो इन 6 सबक को अपनाएं और अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करना सीखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे।